मसले में दखल नहीं दूंगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो सबसे कह दो कि गुड्डी मर गई है और चली जाओ यहाँ से। देखो तो कैसे मजे से टीवी देख रही है और नाटक काम करने का। ये नौकरानी नहीं, रानी महारानी है इस घर की। अभी कहती हूँ इसे, चलकर काम करे। चमेली। हाँ चाची, हमको बुलाया आपने? हाँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो जरा किचन में मदद कर देंगी? सॉरी चाची, अभी किचन तक तो आना बहुत दूर, हम टीवी के सामने से हिल भी नहीं सकते। क्यों? टीवी के आगे से आप क्यों नहीं हिल सकती? वो क्या है ना चाची कि इस समय टीवी पर हमारी सेठानी जी का वेरी मच फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है। तो सेठानी जी तो फोन पर किसी के साथ टैग कर रही है ना, तो उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हम ये सीरियल देखें और उसके बाद उनको पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी ना, तभी हम देख रहे हैं। हमको सब पसंद नहीं है। कितना बेढंगा बहाना है। बाबूजी, आपसे एक बात पूछनी थी बाबूजी। हाँ तो बोलो बेटा। बाबूजी, वो किचन में छोटे मोटे कामों के लिए, बाबूजी सिर्फ छोटे मोटे कामों के लिए अगर आप चमेली की मदद लेने के लिए इजाजत दे दे तो प्लीज। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, जरूर लो। कहाँ है चमेल? तो कमचुट्टी टीवी देख रही है। सुना तुमने? हाँ दादाजी। किचन में जाओ बहू के साथ और उसकी मदद करो। जी दादाजी। पर चमेली, वो तुम्हारे टीवी में तो कर दिया टीवी के ऊपर जो धूल थी उसको हमने डस्टिंग करके साफ कर दिया। चलिए चाची। और सुनो, मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं दादाजी। चल। रानी माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। इशाना, तुझे एक बात बताती हूँ। जब ये और खुशी छोटे थे ना, और जब भी हमारे घर में लड्डू बना करते थे पूजा के लिए, तो ये और खुशी मिलकर भगवान को भोग लगाने से पहले अपने आप को ही भोग लगा लेती थी। चुरा के खाती थी मेरे लड्डू। सच परी दीदी। और तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लो दानी माँ, आप तो हम ही दोष दे रही हैं। इतना खुशबूदार, इतना प्यारा प्रसाद बनाएंगी तो हमसे कंट्रोल होगा क्या? नहीं ना ईशाना? ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। सच, कभी कभी पुराने दिन बहुत याद आते हैं। रानी माँ, आप पुराने दिन क्यों याद कर रही है? मैं हूँ ना, और परी भाभी भी पूरी शरारत करेंगे। नहीं बेटा, जो बचपन के भोलपन की शरारतें होती है ना, उनका मजा ही कुछ और होता है। परी भाभी, हमारा प्रपोजल तो दानी माँ ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अब हम क्या करें? मैं ही बताती हूँ तुम दोनों को क्या करना चाहिए। अब तुम दोनों जल्दी से मुझे पर दादी और पर नानी बनने का सुख दे दो, ठीक है ना? तो बताओ, पहले लड्डू कौन चुराएगा? तुम्हारा चुन्नू या तुम्हारा मुन्नू? दानी माँ, पहले तो आप दादी बनेगी ना, पर दादी बनेगी, है ना? आपकी गोदी में पोता या पोती ही खेलेगी। दादी क्यों? अरे वाह, आदि भैया मुझसे बड़े हैं। अरे तो सौम्य भैया भी तो मुझसे बड़े हैं। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे ही पहले बुआ या मामी बना है। पहले मैंने फैसला किया है कि मैं बुआ और मामी एक साथ बनूंगी। देखो ईशाना, जिद नहीं करते, दानी माँ की बात सुनो ना। पहले दानी माँ दादी ही बनेगी। नहीं, पहले दानी माँ पर नानी बनेगी। पर दादी नहीं, पहले नाती। पर दादी नहीं कहा ना, पहले नाती। पर दादी। बस 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 बस, मैं तुम दोनों के बच्चों की बात कर रही हूँ और तुम दोनों खुद बच्चों की तरह लड़ रही हो। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। तुम दोनों मुझे एक साथ खुशखबरी दोगी। क्यों, ठीक है ना?
क्यों? जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ। लेकिन तुम 5 मिनट लेट हो। सॉरी। चल ऑफिस। बाबूजी, निर्मला आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो बेटी। कहो। क्या निर्मला, खुद ही कहती हो और खुद ही भूल जाती हो। मैं ही बता देती हूँ। बाबूजी, निर्मला चाहती है कि आज वो स्पेशल लंच बनाए। आज अम्मा जी का जन्मदिन है ना, इसलिए वो चाह रही थी कि अगर आप ही बता दे कि लंच में क्या बनेगा तो उसे अच्छा लगेगा। बताइए ना बाबूजी। अरे वाह, कितना उत्साह है काम करने का हमारी बहू में। ठीक है बेटा, अगर तुम स्पेशल लंच बनाना चाहती हो तो जरूर बनाओ। उस दिन मैंने तुमको फोन पर बताया था ना अपनी फेवरेट डिशेस, वही 7-8 हैं। हाँ बाबूजी, आपने बताया था उस दिन। वही बनाना। इतने नहीं नहीं, बना देगी बाबूजी, बना देगी। और हाँ, गुलाब जामुन बनाना मत भूलना, मेरे बबलू को बहुत पसंद है। गुलाब नहीं नहीं नहीं, रहने दो। नहीं नहीं, रहने क्यों दे? आपको इतना पसंद है तो गुलाब जामुन तो बनेंगे ही। निर्मला, गुलाब जामुन जरूर बनाना। और हाँ, बहुत जमाने हो गए तुम्हारे हाथ की वो काश्मीरी पुलाव भी नहीं खाया है, वो भी बना देना। ओके? हाँ काम्या भाभी, मैं वो भी जरूर बनाऊंगी। वो भी? चले? हाँ चलिए ना, चलिए। क्या निर्मला, 9-10 डिशेज तो है, इतना क्यों परेशान हो रही है? तुम्हारे तो बाएं हाथ का खेल है, बना लेना आराम से। बस बस कामया भाभी, मैं सब समझती हूँ आपकी बातें। आपको तो ब्रेकफास्ट बनाना पता है, और ब्रेकफास्ट में क्या है? बस ब्रेड, टोस्ट, चाय, कॉफी और 1-2 उपमा बना लिया। मुझे तो लंच बनाना पड़ता है ना। नाराज क्यों हो रही हो? तुमने तो बाबूजी को कहा था मुझे लंच बनाने की ड्यूटी दे दो, तो पूरी करो ना अपनी ड्यूटी। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है भाभी। मैंने तो लंच की ड्यूटी सिर्फ इसलिए ली थी कि आपको ब्रेकफास्ट बनाने को मिले, लेकिन कोई नहीं समझता है। मैं तो सबका कितना ख्याल रखती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ कि क्या बताऊँ कि इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन नहीं, छोटी हो ना। बस 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 बस, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। तुम क्या हो, तुम कितनी बड़ी हो, तुम कितनी छोटी हो, तुम कितना करती हो, कितना नहीं करती हो, ये सब मुझे मत सुनाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, खुद चालाक है ना, इसलिए आपको सारी दुनिया चालाक नजर आती है। अच्छा, तुमने मुझ में कौन सी चालाकी देख ली निर्मला? बस बस भाभी, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। हाँ, अच्छा तो यही होगा कि तुम इस वक्त अपना मुंह मत खोलो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि लंच के लिए हमारा परिवार घर आ जाए और तुम्हारा स्पेशल लंच रेडी ना हो, इसलिए जाओ, जाके लंच बनाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ, लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे साथ किया। हाँ, याद रखना, एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी देख लूंगी। बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। भाव नगरी ड्रामेबाज। स्पेशल लंच। मैं देखती हूँ। हेलो। पर 1 घंटे से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, कहाँ हो तुम? सौम्य, वो फोन ना ऊपर वाले कमरे में रह गया और हम लोग नीचे प्रसाद बना रहे हैं, इसीलिए सुनाई नहीं दिया। सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो तुम्हें आई लव यू कहना पड़ेगा। सौम्य, अब सबके सामने मैं कैसे कह दूं? तो क्या हुआ, कोई भी हो, उससे क्या होता है? कम ऑन, आई लव यू कहो। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ, बाय। परी, परी, आई लव यू तो कहना पड़ेगा तुम्हें। बोलो। कहो ना प्लीज। अरे किसका फोन है परी? परी, दानी माँ से कहो मेरा फोन है, और उनसे कहो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ मैं, और सिर्फ एक आई लव यू कहने बोल रहा हूँ और तुम कह नहीं रही। कौन से आई लव यू? परी बेटा, किसका फोन है? कोई नहीं दानी माँ, रॉन्ग नंबर है। परी, अरे
अरे रॉन्ग नंबर पे भी तो इतनी लंबी बात करती है, कमाल की लड़की। चल जल्दी आ, लड्डू बना। एक मिनट, मैं देख, पता नहीं कौन कर रहा है। अरे भाभी कितने अच्छे बनाए हैं। भाई तुम रॉन्ग नंबर का हो, कुछ भी कहो, आई लव यू तो तुम्हें कहना पड़ेगा। So come on, say it fast. Come on, Pari, say it fast. Come on. I love you too, सौम्य बेटा। तो रॉन्ग नंबर था। बदमाश। हाँ परी बेटा, कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना, वरना मैं आ जाती दादाजी। अरे नहीं नहीं बेटा, परेशानी कैसी, सब बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी तीनों बहुएं निर्मला, शैली, काम्या सब बहुत अच्छी तरह से सारा काम संभाल रही हैं। देखो बेटा, तुम गई हो तो वहाँ आराम से रहो, जी भर के। आने की कोई भी जल्दी नहीं है, रिलैक्स। ओके दादाजी, बाय। हाँ ठीक है। बाबूजी वो मेरी परी से बात करा दीजिए। नहीं भाई, अभी तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पहले जल्दी से खाना खिला दो, फिर परी से बात करो। ये क्या है? सुबह तो सबकी फरमाइश मुझे गई थी। वो क्या हुआ ना भाई साहब, मैं तो सारी डिशेस बनाने वाली थी, लेकिन इनका फोन आ गया तो ये कहने लगे कि खाना सादा ही रखना, नहीं तो क्या है ना, नींद आ जाती है। मैंने अरे आपने देखिए, काम में भूल ही जाते हैं बाबूजी। आपने ही तो फोन किया था, कहा था कि सादा खाना ही रखना, नहीं तो नींद आ जाएगी। हाँ हाँ बाबूजी, मैंने ही कहा था कि हैवी खाने से नींद आती है, तो फिर लाइट हल्का फुल्का। और बाबूजी पता है क्या कह रहे थे, कि अम्मा जी को भी सादा खाना ही पसंद था। कम से कम मेरे बच्चों को इतना तो पता है कि मेरी पत्नी को क्या पसंद था। देख रही हैं बहू बगैर सास की क्या हालत हो रही है। हाँ? बाबूजी मैंने भी सोचा कि सादा सादा खाना खाते हैं ना, कि क्या ना कि बहुत काम करना पड़ता है, फिर ऑफिस में नींद आती है, इसीलिए सादा सादा खाना। ये सादा सादा और हल्का हल्का तो ठीक है, लेकिन ढंग का भी तो होना चाहिए। अरे हो जाता है भाई कभी कभी, तुम लोगों को खाना बनाना नहीं पड़ता है ना, इसलिए मालूम नहीं है तुम्हें खाना बनाना आसान नहीं है। खाओ, जो कुछ भी है खाओ। हमारी शैली बहू रात को बढ़िया खाना बनाएगी। ऑफ कोर्स बाबूजी। ये दाल कुछ अजीब सी नहीं? नहीं, वो मैंने चाइनीज फ्लेवर की बनाई है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भाई साहब। और ये सब्जी कौन सी है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मिक्स वेजिटेबल है ना। अरे आपने तो भाभी जरा सब्जी बताइएगा। सब्जी? निर्मला रहने दो, ऑफिस में बहुत काम है, और फिर मुझे वजन भी तो घटाना है ना, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगा। तो ऑफिस में जाते वक्त मैं पानी पूरी मतलब नारियल पानी पी के जाऊंगा। ओके।
भाभी, हम लोग खाना खाते हैं। निर्मला, मुझे तो आज लंच पर बाहर जाना है, फिर कभी। सॉरी, तुम खाओ। हम भी आ रहे हैं। निर्मला, मैंने भी इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया था, लंच के लिए कोई जगह ही नहीं है। तुम ही खा लो एक्चुअली सारा खाना। मैं ही खा लेती हूँ सारा खाना। रंगीला, बेचारी निर्मला, आज तो उसके हाथ का खाना किसी के गले के नीचे से नहीं उतरा। और तो और उसके बबलू ने भी उसके खाने की तारीफ नहीं की। हाँ, मजा तो बहुत आया, लेकिन मजा दुगना हो जाता अगर परी भी आपका साथ देती तो। वो भी इन मेहमानों को सीधा करती। पर परी देखिए, वो तो इन मेहमानों के चक्कर में आप ही भूल गई। तुझे क्यों उसकी इतनी याद आ रही है? इन सबको ठीक करने के लिए मैं अकेली काफी हूँ। हाँ, वो तो आप अकेले ही काफी हैं। और वो अमेरिका वाले ताऊ जी, उनकी शक्ल देखी थी खाना देखने के बाद, ऐसे ऐसे कैसे कैसे मुंह बना रहे थे। आज तो हमको यही लग रहा है कि अपनी मालकिन के हाथ का बनाया हुआ खाना सिर्फ रंग रंगीला खाएं। बहुत अच्छा। चल खा के बता कैसा बना है। चल ना, खा के बता। मैं और क्या मैं? मालकिन, हमारा पेट एकदम फूल है। तो क्या मैं खाऊंगी? चल जल्दी खा। खाता है कि नहीं? बहुत बुरा बना है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है मालकिन। आप और बुरा खाना ऐसा हो नहीं सकता। बहुत अच्छा खाना है मालकिन, बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट है। वही तो, लेकिन तूने देखा ना उन सबके मुंह कैसे अजीब अजीब से मुंह बना रहे थे, जैसे खाना इतना बुरा बना है। बुरा है नहीं, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, बहुत अच्छा, एकदम स्वादिष्ट, अलग सा स्वाद है, एकदम अलग सा। वो क्या है ना, तुझे तो पता ही है, खाना बनाने की आदत तो मेरी छूट ही गई है। तो नमक गरम मसाला थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन तुझे पता है ना कि मैं तो कितनी अच्छी कुक हूँ, इतनी अच्छी कुक हूँ, इतनी अच्छी कुक हूँ कि क्या बताऊँ कि कितनी अच्छी कुक हूँ। वो तो है। हाँ, वो तो है। और तू जो किचन में महाराज के साथ बैठ के गप्पे मारता रहता है, तब ये नहीं कि एक दो डिशेस सीख लेता तो अभी काम आ जाती ना। आपने कौन सा सीख लिया? क्या? नहीं मालकिन, वो जय बजरंगबली, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। हाँ ठीक है, अब जा यहाँ से। अलग सा खाना बना था तो क्या हुआ, मैंने तो किसी तरह दाल रोटी सब्जी चावल बना दिया था और खाना सारा लगाया भी था। लेकिन शैली भाभी, देखती हूँ रात को डिनर में कैसे बनाती हैं वो अपनी अमेरिकन रेसिपीज, कौन सा तीर मारती हैं। मुझे तो रात का सोच सोच के ही टेंशन हो रही है। काम्या ने ब्रेकफास्ट बना दिया, निर्मला ने बुरा ही सही, लेकिन खाना तो बनाया। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो कुकिंग की एबीसी भी ठीक तरह से नहीं पता। ऊपर से हमारे बाबूजी, उन्हें भी ना अपनी सबसे बड़ी बहू से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। शैली, यू आर इन अ मेस, अ वेरी बिग मेस। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ मीटिंग में। हाँ ठीक है, मिलके बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके फाइन। विजय जी बाबूजी। बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अपने माँ के नाम पर बनने वाले हॉस्पिटल की जमीन की मीटिंग के लिए जा रहे हो। जी बाबूजी। एक काम करो बेटा, अकेले मत जाओ वहां पर, किसी को साथ ले लो। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक से भले दो। और वैसे भी बेटा, जब कोई बड़ा फैसला करना हो तो अकेले नहीं करना चाहिए। तुम वहां बात कर रहे होगे और दूसरा तुम्हारे साथ वाला बैठकर ये सुनेगा, समझेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। जी हाँ बाबूजी, पर वो मैं विजय बेटा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने अनुभव, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। हम इंसान, गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है।
ठीक है बाबूजी, मैं समीर को साथ ले जाता हूँ। पर वो तो ऑफिस में है नहीं। नहीं है? कहाँ गया? अब किसी काम से गया होगा। मैं उसको फोन करता हूँ। नहीं बेटा, उसे फोन मत करो, उसे रहने दो, क्योंकि अगर उसकी वजह से देर हो गई तो बिला वजह। तुम ऐसा करो, सौम्य को ले लो, वो यहाँ के काम के तरीकों की समझ रखता है, और जिसे हम जमीन की डील कर रहे हैं ना बेटा, उसकी बैकग्राउंड से भी वो अच्छी तरह से वाकिफ है। जी बाबूजी, लेकिन हो सकता है कि सौम्य अपने काम में बिजी हो। वो रहा सौम्य, इधर आओ बेटा। जी दादाजी। इधर आओ बेटा, अगर तुम किसी जरूरी काम में बिजी ना हो तो विजय के साथ चले जाओ। ये हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट की जमीन के लिए मीटिंग करने जा रहे हैं। दादाजी, इससे और जरूरी काम और क्या हो सकता है? चलिए दादाजी। अच्छा जी। देखिए, हमारे पास तो इस लैंड के लिए बहुत से बायर्स हैं और मुंह मांगी कीमत भी देने के लिए तैयार है। क्यों ना हो, प्राइम लोकेशन की लैंड जो है। लेकिन मैं इस लैंड की डील मिस्टर पराशर आपके साथ ही करना चाहूंगा। थैंक यू। पर मेरी एक शर्त है, आप इस लैंड पर जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपको हमें 10% की हिस्सेदारी देनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमें लैंड का अच्छा रेट दे दीजिए, हम आपको 10% शेयर दे देंगे। फिर तो सब कुछ ठीक है। मैं इसके रेट्स को रिवर्क करता हूं एंड वेरी सून आई विल गेट बैक टू यू। गुड, तो फिर तो बात बस खाली रेट की रह गई। द डील इज गुड, वी कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ताऊजी, ताऊजी एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ताऊजी, हम दादाजी की परमिशन के बगैर डील फाइनल नहीं कर सकते। सौम्य, क्या कर रहे हो तुम? When everything is okay, you just... नहीं ताऊजी, मैं इस डील के फेवर में नहीं, और आप अकेले ये डील फाइनल नहीं कर सकते। हम सॉरी। हम एक बार इस डील को रिव्यू करना चाहेंगे, उसके बाद हम आपको अपना डिसीजन बता देंगे। सो प्लीज वेट फॉर डिसीजन। वेल मिस्टर पराशर, आप अपना डिसीजन जरा जल्दी लीजिएगा। क्या है कि मेरे पास इस लैंड के लिए बहुत सारे कस्टमर्स हैं। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। थैंक यू। ओके, सी यू। सौम्य, what is this? Have you gone mad? अच्छी खासी डील फाइनल हो रही थी, बना बनाए काम बिगाड़ दिया तुमने। ताऊजी, मैंने जो भी किया है सोच समझ के किया। हम दादी जी के नाम पे जो हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसका एक ट्रस्ट होगा। हम किसी और को इस हॉस्पिटल का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? दादी इस बात को लेकर राजी कभी नहीं होंगे ताऊजी। मैंने शेयर देने की बात कही थी, शेयर्स दिए तो नहीं थे ना? पर ताऊजी, आपने तो उसे वादा किया है। सौम्य, बिजनेस में वादे अपने फायदे के लिए तोड़े और जोड़े जाते हैं। पहले लैंड डील तो हो जाने दो, फिर उसे कह देंगे कि हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वी कैन नॉट गिव यू शेयर। क्या कर लेगा वो? कोर्ट में जाएगा? जाने दो, जिंदगी भर अदालतों के चक्कर काटता रह जाएगा 10% शेयर के लिए। ताऊजी, ये चीटिंग है, ये धोखा है। ये बिजनेस करने का तरीका है सौम्य। पर दादी का बिजनेस करने का तरीका ये नहीं ताऊजी। दादी ने इतना बड़ा एम्पायर सच की बुनियाद पर खड़ा किया है, और आप ये चाहते हैं कि हम उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के लैंड को एक झूठ से हासिल करें? नहीं ताऊजी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर ऐसे तो हो चुकी डील। तुमने सुना नहीं क्या बोला वो? उसके पास और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अगर हमने उसे उसका शेयर नहीं दिया तो वो हमारे साथ लैंड डील नहीं करेगा। बात लैंड डील की नहीं है ताऊजी, बात नियत की है। और दादी ने मुझे यह सिखाया ताऊजी कि सच्चे नियत से किया गया काम हमेशा सफल होता है। और अब देखिएगा ताऊजी, मैं इसी क्लाइंट के साथ एक सही दाम में एक साफ सुथरी डील करके दिखाऊंगा आपको।
disturbing you. हाँ ना। परी दीदी, एक बहुत अच्छी सी रेसिपी आई थी मैगजीन में, मैंने सोचा ट्राई करूं और मैंने बना ली, खास आपके लिए। खास मेरे लिए? टेस्ट तो कीजिए। एक्सीलेंट। इशाना की रेसिपी है। वो क्या है ना, भाभी का और ननद का दोहरा रिश्ता है, 2 in 1 रिलेशनशिप। सो सेवा करनी भी है और करवानी भी है। अच्छा जी, खूब समझ रही हूँ तुम्हारा मतलब। ठीक है, मैं दानी माँ से कह दूंगी कि इस बार जब मैं वापस घर जाऊंगी ना तो ईशानों के साथ लेके जाऊंगी। फिर मत रोना वापस आने के लिए कि आदि भैया की याद आ रही है। अच्छी तरह से सेवा करूंगी तुम्हारी। क्या हुआ ईशाना? मामा कैसी है? अच्छी है। माँ तो माँ होती है, चाहे जैसी भी हो। बहुत याद आती है उनकी, कभी कभी बहुत मिस करती हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो हम इतना वक्त साथ नहीं गुजार पाए, पर मैं जब भी यहाँ आती थी तो मम्मी मुझे इतना लाड लड़ाती थी, इतना प्यार करती थी। हम साथ में खेला करते थे, नई नई रेसिपीज ट्राई करते थे, गाते थे, नाचते थे, झूमते थे। मामा बेसिकली बहुत अच्छी है, पता नहीं इतने में उन्हें क्या हो गया है और क्यों हो गया है। मामा ऐसी नहीं है जैसी हुआ करती थी। ईशाना, तुम्हारी मम्मी आज भी तुम्हें उतना ही प्यार, उतना ही लाड करती है। तुम्हें मिस करती है वो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बदल गई है? क्या मामा आपको भी उतना ही प्यार करती है? क्या आपके साथ भी वैसा ही बर्ताव करती है? मैं तो मायके से विदा होकर यहाँ आ गई और मुझे यहाँ पे दादी माँ ने उतना ही प्यार, उतना ही दुलार दिया जितना कि मम्मा दिया करती थी। पर आपको, क्या आपको आपके ससुराल में? ईशाना, मम्मी जी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है, कुछ दिन पहले मैंने उन्हें चाची जी और ताई जी से मेरी तारीफ करते हुए सुना था। रियली? मम्मा ने आपकी तारीफ की, वो भी सबके सामने? हाँ ईशाना। आप ये क्या जोड़ तोड़ रहे हैं? रक्षा क्या करे, जब इंसान के पास पैसा कम होता है तो उसे बार बार जोड़ता है, बार बार गिनता है। बार बार गिनने से बढ़ता तो नहीं है ना। रोहित को देखे कितने दिन हो गए। आज अगर वो यहाँ होता तो रिया की शादी का बोझ बांट लेता। रक्षा, जवान बेटा माँ बाप का बाजू होता है, लेकिन वो जिंदगी की ऐसी कश्मकश में फंसा है, वो भी क्या कर सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि रिया की शादी का सारा इंतजाम कैसे होगा। रोहित, कैसे हो बेटा? बिल्कुल बढ़िया माँ। जानते हो, अभी हम दोनों तुम्हें याद कर रहे थे। आपने मुझे याद किया और मैं आ गया। भैया, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल। डार्क सर्कल सो नहीं रही आजकल तू? सारा दिन सपने देखती रहती। देखना, मैं इसकी शादी के बाद जब हम इससे फोन करेंगे ना कि रिया आजा, हमारे घर आजा। नहीं, आज मुझे उनके साथ जरा घूमने जाना है। आज मुझे सासू माँ के साथ शॉपिंग करने जाना है। आज हमारे घर में ये आ रहे हैं, फलाना ढिमका, मतलब कभी। बस
भैया बहुत बुरी बात है, हाथ में गिफ्ट है और मुझे नहीं दिया। हाँ, ये मैं तेरे लिए साड़ी लेके आया। वाओ, साड़ी? साड़ी बाद में पहले मेरे लिए एक स्पेशल चाय बना के दे। अभी लेकर आती हूँ। रिया की विदाई के बाद ये घर कितना सूना हो जाएगा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि वो हम सबको छोड़ के चले जाएगी। मैं तो इस घर में रहता ही नहीं हूँ। माँ बाप का दिल इतना बड़ा कैसे होता है? बेटा तू तो हमारा गुमान है, तू ही तो हमारा गर्व है। पापा मुझे बताइए कि रिया की शादी के लिए क्या चाहिए, क्योंकि एक बार डेट फिक्स हो जाए ना, फिर वक्त कैसे निकलता पता ही नहीं चलता। देखिए 15 दिन तो रह गए, सिर्फ 15 दिन। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? हाँ। नहीं बेटा, वो मैं सोच रहा था कि रिया की शादी 3 महीने बाद, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 3 महीने बाद हम 3 महीने के बाद क्यों? जब डेट फिक्स हो चुकी है तो पोस्टपोन करने की जरूरत ही क्या है? बात यह है कि मतलब तब तक पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा और हम बिना किसी टेंशन के माँ कोई टेंशन नहीं है, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। हम रिया की शादी बिल्कुल धूमधाम से करेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस अब डेट मत पोस्टपोन कीजिए। ये लो गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। I know, sweetheart. I'm missing you too. Let me call you back. Trouble. कहाँ थे तुम? कुछ काम से बाहर गया था। ये काम के वक्त तुम्हें कौन सा काम पड़ जाता है? But you do realize कि मेरी एक पर्सनल लाइफ है और मेरे कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, राइट? हाँ, तो तुम किसी को इन्फॉर्म भी कर सकते थे। Excuse me? मैं आपका कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। And I'm not answerable to anybody for anything. हाँ, तुम आंसरेबल नहीं हो। और तुम ऐसे काम क्यों करते हो कि कोई तुम पे सवाल उठा सके? तुम्हारा यही एटीट्यूड बाबूजी की आंखों में खटकता है और शायद इसीलिए वो सौम्य को ज्यादा प्रेफर करते हैं। Damn it. आज लैंड डील के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ चलो, बट आई हैड टू गो विद सौम्य। Why? Because you were busy with some important personal work. For heaven's sake, समीर, अपने काम पे कंसंट्रेट करो, बाबूजी को इंप्रेस करो। I'm sick and tired of seeing कि सौम्य हमेशा तुमसे 2 कदम आगे रहता है। Now don't just stand there like a fool. Tell me, do you like it? No, I don't. और आप जिंदगी भर यही भाषण देते रहेंगे और मुझे याद दिलाते रहेंगे ये चीज। You know what? I don't care a damn. Yeah, mom. What is the problem, समीर? तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हो? मॉम, आप ही भाषण देना शुरू कर देती हो। बोलो क्या काम है? एक्चुअली समीर, आज रात का डिनर मुझे ऑर्गेनाइज करना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। Are you joking? You know, mom, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। Please keep me out of this, okay? But समीर, Mom, I said keep me out of this. I'm sorry, okay? हाँ शैली, बोलो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे साहबजादे के पास अपने पर्सनल कामों के लिए तो टाइम है, लेकिन ऑफिस के लिए या तुम्हारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। Now tell me, what do you want to say? सुनिए जी, मेरा नाम मिसेस शर्मा है, मुझे परी ने बुलाया है। आप बैठे, मैं अभी बुला के लाता हूँ। बैठिए।
कैसी है मिसेस शर्मा? एकदम फर्स्ट क्लास। मिसेस शर्मा, ये ईशाना है, मेरी भाभी, और ईशाना ये मिसेस शर्मा है। मैं तो कहूंगी कि दुनिया की बेस्ट कुक है ना? इन्हें मैंने इटालियन फूड बनाने सिखाने के लिए बुलाया है। वाह, इटालियन फूड माय फेवरेट। देखो ईशाना, दुनिया में खाने की कितनी वैरायटी है। सब कुछ तो नहीं सीख सकते, लेकिन जितना सीख सकते हैं वो तो सीख लेना चाहिए, है ना? इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं इटालियन डिश सीखूंगी। और वैसे भी समीर भैया को इटालियन बहुत पसंद है ना? और आपको सबकी पसंद की बहुत फिक्र रहती है ना? परी भाभी, मैं भी आपके साथ इटालियन फूड बनाना सीख सकती हूँ? Of course, एक से भले दो। चलिए अंदर चलते हैं। आपकी क्लास तो किचन में लगेगी ना? हाँ चलिए। इटालियन डिश टेस्ट कीजिए। नहीं 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 भाई, मुझे कोई टेस्ट नहीं करना। ये इटालियन डिशेस का स्वाद मुझे नहीं समझ में आएगा। अरे दानी माँ, चखिए तो। नहीं बेटा, तुम ही लोग खाओ। ये कच्चा कच्चा मैदा, उस पर से कच्चे पक्के टमाटर। नहीं भाई, हमारे लिए तो हमारा हिंदुस्तानी दाल चावल पापड़ और अचार ही अच्छा है। तुम ही लोग खाओ ये। Yummy, it's so delicious. One of my favorites, penne pasta. दानिमा, जब ये इटालियन डिश मैं समीर भैया को खिलाऊंगी ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। आप जानती हैं, इटालियन डिश उनकी फेवरेट है। भगवान अगर हर घर में परी जैसी बेटी और बहू दे दे तो हर घर में खुशियों का बसेरा हो जाएगा।